ये है ब्यूटी टिकटॉकर महक बुखारी और ये है उसकी माँ असरीन बुखारी। उन्हें ऑनलाइन में भी व्लॉग्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी फिलहाल वो दोनों जेल में है क्योंकि उसकी माँ का अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और यही अफेयर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। दरअसल वो टिकटॉक पर मेकअप और फैशन की वीडियोस बनाया करती थी। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के बहुत करीब थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ अपनी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसका पति एक नॉर्मल इंसान था और असरीन को एक मॉडल लाइफ चाहिए थी। फिर एक दिन वो चुपके से डेटिंग साइट पर खुद का अकाउंट बनाती है और इसी ऐप पर उसकी मुलाकात साकिब हुसैन नाम के एक लड़के से होती है। साकिब उम्र में उससे काफी छोटा था। उस वक्त वो सिर्फ 18 साल का था और वो 43 साल की। फिर भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और रिश्ता शुरू हो जाता है। साकिब और असरीन करीब 3 साल तक ये सीक्रेट अफेयर चलाते हैं। इसी दौरान साकिब उस पर बहुत खर्चा कर देता है, जैसे घूमना फिरना, रोज अलग अलग होटल्स में जाना और महंगे गिफ्ट्स खरीदना। कुल मिलाकर उसने उस पर $3600 यानी कि 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। यहाँ तक कि दोनों ने साकिब के फोन से कुछ प्राइवेट वीडियोस भी बनाए थे। उधर महक को अपनी माँ के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे इस बारे में थोड़ा शक तो था, पर वो इसे इग्नोर करती और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। फिर एक दिन असरीन तय करती है कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो वो साकिब से ब्रेकअप कर लेती है। बेचारा साकिब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दुखी और बहुत गुस्से में था। ऊपर से उसने उस पर 3.5 लाख रुपए भी खर्च कर दिए थे। तब साकिब उसे आखिरी बार पूछता है, या तो तुम मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को हमारे अफेयर के बारे में बता दूंगा, क्योंकि उसके पास सबूत के तौर पर उन दोनों की प्राइवेट वीडियोस थी। ये सुनकर असरीन समझ ही नहीं पाती कि अब वो क्या करे। तभी वो उसकी बेटी को अपने अफेयर के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। फिर वो दोनों मिलकर एक शातिर प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि साकिब का फोन उससे छीनकर उसमें से सारे सबूत, प्राइवेट वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस मिटा दिए जाए। फिर प्लान के हिसाब से वो साकिब को फोन लगाती है और उससे कहती है कि आज रात तुम पार्किंग में मिलो और तुम्हारे जो 3.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं वो ले जाओ। ये सुनकर साकिब मान जाता है। फिर आधी रात के करीब साकिब अपने एक दोस्त को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ असरीन आती है, लेकिन अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसकी बेटी और 6 हट्टे कट्टे लोग भी थे। उसका प्लान था कि साकिब को पार्किंग में ले जाकर उसे बुरी तरह पीटा जाए और धमकाया जाए ताकि वो अपना फोन उन्हें सौंप सके। मगर साकिब इतना भी बेवकूफ नहीं था। लोगों का झुंड देखकर उसे तुरंत ही अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उन्हें देखकर वो और उसका दोस्त तुरंत ही कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर असरीन, उसकी बेटी और वो 6 लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं। वो उसकी कार को पीछे से टक्कर मारने की कोशिश करते हैं और उसकी कार को रोकने के लिए उसे ओवरटेक करने की भी कोशिश करते हैं। तभी चलती कार में बैठा साकिब पुलिस को फोन लगाता है और कॉल के दौरान ही असरीन और उसके लोग पीछे से कार को टक्कर मार देते हैं, जिससे उसकी कार तेजी से जाते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद उसमें आग लग जाती है। और इस पूरी घटना में साकिब और उसके दोस्त की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में असरीन और महक को गिरफ्तार किया जाता है और इस किए गए जुर्म के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।